એક સમયે ભારતમાં તેમજ ગુજરાતમાં બૌદ્ધ ધર્મનો વિશેષ પ્રભાવ હતો, જે ખાસ કરીને ગુજરાતના વડનગરમાં જોવા મળતો હતો. પણ શું તમે જાણો છો કે વડનગરમાં ખોદકામમાંથી મળેલા બૌદ્ધ વિહાર અને સ્તૂપ તે સમયના બૌદ્ધ ધર્મનો વ્યાપ દર્શાવે છે? वडनगर से सबसे बड़ी चीज़ तो जो है, हमें एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं और उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं कि जो दिखाती हैं कि ये बुद्धिस्ट लोगों का एक एक्टिव सेंटर था. काफ़ी वहाँ पर जो है लोग आ रहे थे, ऑफ़र कर रहे थे. उनमें हमें जो है बुद्ध भगवान का जो एक कहानी है उसका भी एक चित्रण मिलता है पत्थर में. उसके अलावा जो है वहाँ पर कई चीज़ें जो सीलिंग हैं, मुद्राएं हैं जिनमें लिखा हुआ है, वो ऑफ़र कर रहे थे स्तूप को. और इसके अलावा बुद्ध स्तूप का भी हमें एक रेप्लिका मिला है, उसकी प्रतिकृति मिली है मिट्टी में बनी हुई. और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इनको हम आप धार्मिक अवशेष कह सकते हैं या धार्मिक जो है प्रतीक कह सकते हैं, वो वहाँ से मिले हैं. तो उससे कन्फर्म होता है कि बुद्ध जो है मठ वहाँ पर था. ગુજરાતમાં દેવ નિમોરી એ એક સ્થળ હતું જેને બૌદ્ધ મહાસંઘ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ત્યાં મહાસ્તૂપ, બૌદ્ધ વિહાર તેમજ ચૈત્ય એટલે કે બૌદ્ધ મંદિરના અવશેષો હતા. એવું કહેવાય છે કે સેંકડો વર્ષ પહેલા સમ્રાટ અશોકે સમગ્ર ભારતમાં 80,000થી વધુ સ્તૂપ બનાવ્યા હતા. એવો જ એક સ્તૂપ દેવ નિમોરીમાં ખોદકામ દરમિયાન મળી આવ્યો છે. देवनिमोरी में जो हमको एक महत्वपूर्ण बौद्ध विहार, महास्तूप और जो प्राचीन बौद्ध धर्म के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं. और उस पर गंधार जो बौद्ध स्थापत्य एवं कला है उसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है. શું તમે જાણો છો કે ચીની પ્રવાસી યુએન સાંગ 7મી સદીમાં વડનગર આવ્યા હતા? તેમના દ્વારા ઉલ્લેખિત વર્ણનમાં એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે વડનગરમાં બૌદ્ધના 10 સંઘારામ હતા. તેમણે ગુજરાતના ભરૂચ, વલભી જેવા બૌદ્ધ કેન્દ્રોની બેઠક પણ લીધી. वेनसांग केवल बुद्ध की बात नहीं करता, वो कहता है यहाँ पर 10 संगाराम है आनर्त में, आनर्तपुर में, और उसमें 1000 मॉन्क के करीब मॉन्क रहते हैं. तो वो ये भी कहता है कि इसके अंदर सैकड़ों देवस्थान है, मतलब सैकड़ों की बात करता है, 10 की बात नहीं करता. और कहता है इन देवस्थानों में हमेशा कोई न कोई सचिव मुलाकात लेता है. मतलब इतनी इम्पोर्टेंस था. मतलब जब वो वल्लभी में गए तो उसने देखा कि वल्लभी कितना हुआ, क्योंकि वल्लभी मैत्रिक वंश की राजधानी थी और बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था. मैत्रिक काल में वल्लभी विद्यापीठ बनी और बौद्ध धर्म का बड़ा विकास हुआ था. युएन सांग ने तो इसकी नोट की है. वहाँ उनका विस्तार जो था 100 ली था, वल्लभी का विस्तार था, और वह संघाराम थे और 5,000 से ज़्यादा वहाँ बौद्ध भिक्षु वल्लभी में रहते थे. इतना बड़ा. और उसी टाइम का महत्व का धर्म जो था गुजरात में बौद्ध धर्म था. 60% ऑफ पॉपुलेशन वॉज एम्ब्रेस बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का वो पालन करे थे. एट द टाइम ऑफ व्हेन दी युएन सांग ने विजिट की, उसी टाइम पर इतना बड़ा प्रभाव था गुजरात में. તમે ઘણીવાર સાંભળ્યું હશે કે બૌદ્ધ ધર્મ અનુસાર સંઘારામ હંમેશા શહેરની બહાર બનાવવામાં આવતા હતા, પરંતુ વડનગરમાં ખોદકામમાં મળેલ સંઘારામ શહેરની મધ્યમાં હતું, જેમાં ભિક્ષુણીઓ રહેતી હતી. अंदर जो भिक्षुणी संघ का जो है वो हमने जब बाद में रिसर्च कराया, मतलब बाद के लोगों से, कई स्कॉलर से बात की, ये किया, उनको जो वहाँ से लेख मिला था उनको दिया, तो फिर उन्होंने पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये मूर्ति जो मिली है गांव के बाहर, वो मूर्ति किसी जो है भिक्षुणी संघ ने दान दिया है. तो क्योंकि अंदर एक्चुअली बौद्ध जो है मठ नहीं होते हैं किसी भी शहर के अंदर, वो कहीं दूर जंगलों में रहते हैं. तो यहाँ अंदर मिला है, पर वो भिक्षुणी संघ के लिए जो है वो उसमें थोड़ा वो छूट था, वो क्योंकि उनकी सुरक्षा की मतलब वो एक स्थिति है. तो इसलिए लगता है कि ये जो मूर्ति थी वो उसी संघ से गई है जो हमें घासघोल दरवाजे पे मिली है. बहुत जैसे कि हमें सैंधव जो राजा था अहिवर्मन द्वितीय, उसके शिलालेख से भी भिक्षुणी विहार का उल्लेख प्राप्त होता है. बाद में भुज के म्यूज़ियम में भी एक बुद्ध की जो स्थानक प्रतिमा है, वहाँ भी एक बुद्ध
भिक्षुओं ने दान दिया है। और अभी जो वडनगर से जो ईसा दूसरी तीसरी शताब्दी का शिलालेख है जो बुद्ध प्रतिमा पर है, वो ये भिक्षुनी का दान बताता है। इस समय ऐसा लगता है कि सबसे प्राचीन बौद्ध भिक्षुनी का विहार ये वडनगर में था और बाद में वडनगर से ये पूरे गुजरात में ऐसा दिखाई देता है कि भिक्षुओं का बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। ગુજરાતમાં પ્રાચીન કાળમાં ઈડરની સાથે અન્ય ઘણી જગ્યાએ રોક પેઇન્ટિંગના પુરાવા મળે છે જે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા। रॉक पेंटिंग्स में जो बुद्धिस्ट जो स्तूप मिले हैं ईडर और गंभीरपुरा में, तो वो इस तरह से पहले पेंटिंग्स है। लेकिन दूसरी जगह भी पेंटिंग्स मिली है, लेकिन वो उसमें रॉक पेंटिंग स्तूप पेंटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उसमें पेंटिंग उसने बनाए होंगे, उसने कोई किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से उन्होंने बनाए होंगे। और इसी तरह से वो वडनगर और वडाली और देवनी मोरी के जो एंशियंट रूट था वो गंभीरपुरा और ईडर के पास गुजरता है। इसीलिए वो एंशियंट रूट और ट्रेड रूट पर जो भी आदमी या लोग ट्रैवल करते थे उनको ये पेंटिंग दूर से दिखाई दे रही थी। तो उनको मकसद यही था कि बुद्धिज़्म का प्रचार करना है, इसलिए उनका जो उद्देश्य था, एम था, बुद्धिज़्म को बढ़ावा देना है। વડનગરથી વલભી અને કચ્છ દેવની મોરી સુધી સમગ્ર ગુજરાતમાં બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રભાવ અને ઇતિહાસ રહ્યો છે। વડનગરમાં મળેલા બૌદ્ધ ધર્મના અવશેષો પુરાવો આપે છે કે ગુજરાત રાજ્ય બૌદ્ધ ધર્મનું કેન્દ્ર હતું અને ગુજરાત અને બૌદ્ધ ધર્મ વચ્ચે વિશેષ સંબંધ હતો। લક્ષ્મણ રાજપૂત સાથે સુમન બોરાનાનો અહેવાલ।